माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 75,000 युवाओं को नौकरी देने का राष्ट्रीय स्तर पर एक समारोह करके अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया गया है। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जब इलेक्शन चल रहा था तो उन्होंने घोषणा किया था कि हम पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज स्थिति यह है कि देश में भयंकर बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था पूर्णतया धाराशाही हो चुकी है। जीडीपी की स्थिति सबसे खराब है। ऐसे परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन तर्कपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि भारतवर्ष में 50 लाख पद केंद्रीय सेवाओं में जो सृजित है उसमें 10 लाख पद भरे नहीं गए हैं, वो खाली हैं। उसी तरह पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में 60 लाख पद हैं, सरकारी पद, जिसमें से कम 20 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं, उस पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। और इसके तह में जाने पर यह जानकारी मिलती है कि सरकारी पदों के जगह पर उसको समाप्त करके, उसको मृत घोषित करके वह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आज आप देखें, रेल हो, भेल हो, सेल हो, इंडियन एयरलाइंस हो, जो भी सरकारी उपक्रम हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करके बड़े लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। स्वाभाविक है, जब सरकारी संस्थान प्राइवेट होते चले जाएंगे तो सरकारी पद कहाँ से मिलेंगे? युवाओं को बेरोजगार रहना है। इसी तरह बैंकों की स्थिति भी खराब होती जा रही है। बैंकों का जो मर्जर किया गया है, जबकि श्रीमती गांधी ने राष्ट्रीयकरण करके पूरे देश में गरीबों को सुविधा देने के लिए उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया, माननीय स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने। लेकिन वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें भी प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिए हैं। जिस तरह स्थिति है, कई बैंक प्राइवेट कर दिए गए और बैंकों की हालत और खस्ता है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो रिपोर्ट आई है कि करीब 15 लाख करोड़ रुपया उन्हें राइट ऑफ कर दिया गया, लेकिन गरीबों का कर्ज माफ़ नहीं किया जाता है। इसके लिए इसके पूर्व माननीय सोनिया गांधी जी के जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने पूरे देश के करीब 76,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ़ किया था। तो गरीबों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह ठीक रहता, क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। 10 करोड़ लोग पूरे देश में बेरोजगार हैं, जिसमें 5 करोड़ लोग जो है अनरजिस्टर्ड हैं। 80 लाख जो आईटी पास जो लड़के हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वह जो है सड़क पर घूम रहे हैं या दिल्ली, मद्रास, बम्बई में 10,000 15,000 रुपये पर प्राइवेट में काम कर रहे हैं। इस पर भी सोचा जाना चाहिए। आज अभी जो नेशनल इंडेक्स आया है, नेशनल हंगर इंडेक्स, जो कुपोषण और भूख के बारे में होता है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट आई है कि भारतवर्ष जो है उसकी स्थिति नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खराब है। तो यह इस पर सोचा जाना चाहिए कि यह स्थिति किस तरह बदलेगी, क्योंकि केवल चुनाव जीतने से देश की स्थिति नहीं बदल जाएगी। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो इस देश को बनाए थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित नेहरू थे, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन लोगों ने जो मॉडल दिया था इस देश को उत्थान करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में एक सुई नहीं बनती थी।
अंग्रेजों के समय जब यह देश गुलाम था तो करीब 32 करोड़ के यहाँ की पॉपुलेशन थी। उस समय सुई नहीं बनता था, लेकिन पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी के उस पर उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का आह्वान किया, तो काफ़ी यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर की भी स्थिति नहीं ठीक थी। लेकिन भारत के महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से उन्होंने डिस्कस करके पंचवर्षीय योजनाओं में डाला, तब जाके एग्रीकल्चर का यहाँ पर स्थिति ठीक हुआ, और एग्रीकल्चर ने ही कोरोना में इस देश को बचाया था। तो आज के दिन हमें यह प्रण लेना चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ अंत में, कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी रहा वो नोटबंदी रहा। नोटबंदी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था एकदम धाराशाही हो गई, क्योंकि 90% जो रोजगार था वो असंगठित क्षेत्र में था, प्राइवेट सेक्टर में था। वह सभी कल कारखाने धाराशाही हो गए। केवल 10% रोजगार ही वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। यह अर्थशास्त्रियों का राय है। भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका, जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, प्रोफेसर मल्होत्रा हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं, उन लोगों ने अपना एक वो कंक्लूजन दिया कि भारतवर्ष में नोटबंदी एक विध्वंसक कार्य रहा है, क्योंकि जो कहा गया था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कि हम काला धन वापस लाएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट आई नोटबंदी के बाद कि जो 14.5 लाख करोड़ रुपया जो आरबीआई में वापस चला आया, और मुश्किल से 25 से 30 लाख रुपया, 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया केवल जो ब्लैक मनी चाहे कह लीजिए वो वापस नहीं आया, लेकिन 14.5 लाख करोड़ रुपया वापस आ गया था। तो नोटबंदी पूर्ण रूपेण असफल था। तो माननीय पीएम साहब को ब्रॉड सोच करके देश हित में, वोट नहीं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।